अभी 2 दिन पहले ही एक्टर अनुपम श्याम ओझा का निधन हुआ था। फिर एक्टर नुसरत भरूचा का अटैक पड़ने की खबर आई और अब एक और बुरी खबर सामने आ गई है जिसने हर किसी को हिला दिया। इस बार साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज को लेकर बुरी खबर सामने आई है। प्रकाश राज का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद एक्टर के शरीर का एक अंग खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ गई। एक्टर ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 10 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें छोटा सा फ्रैक्चर भी आया हुआ है और इसे सर्जरी की बहुत जरूरत है। इसकी सर्जरी करवाने के लिए मैं हैदराबाद जाऊंगा। दुआओं में प्लीज मुझे याद रखना। हालांकि अभी तक प्रकाश ने ये नहीं बताया कि उनके शरीर का कौन सा अंग खराब हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, गिरने की वजह से छोटा सा फ्रैक्चर आया है जिसकी सर्जरी के लिए मेरे एक करीबी दोस्त से मुझे मिलना होगा और वही मेरी सर्जरी करेंगे। जहां मेरे दोस्त सर्जरी करेंगे उसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखिए। प्रकाश राज की खबरें सामने आने के बाद प्रकाश राज के फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आप जल्द ठीक हो जाओगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, अच्छे से आपकी सर्जरी हो जाए और आप जल्द ही ठीक हो जाएं। वहीं तीसरे ने लिखा, जल्द ठीक हो जाओ सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको हॉस्पिटल के बेड पर नहीं बल्कि जल्द से जल्द स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। प्रकाश राज के दोस्त एक्टर और निर्माता वंदना गणेश और निर्देशन नवीन ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की। गब्बर सिंह जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले वंदना गणेश ने ट्वीट पर लिखा, ध्यान रखना अपना, कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन करना, हम आपके साथ हैं। नवीन ने कहा, आपके जल्द ठीक होने की कामना। ठाकुर सज्जन के नाम से मशहूर अनुपम श्याम ओझा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें जीने की चाह थी, इसलिए वो शूटिंग भी कर रहे थे और बाहर घूमने की भी जिद करते थे। वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनकी नहीं सुनी। कई सारी बीमारी से घिरे रहे अनुपम, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा था कि वो अभी 2-3 साल तो और जिएंगे और शायद वो जीते भी, लेकिन अगर जहर न पिया होता। जी हाँ, उनका जहर उनका पानी था। उन्हें साफ मना किया गया था कि ज्यादा पानी ना पिए और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब उनके शरीर से पानी निकाला गया था। डॉक्टर ने उन्हें साफ पानी पीने से मना किया था और कम पानी पीने को कहा था, लेकिन फिर भी शूटिंग के दौरान अनुपम ने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उनकी हालत तुरंत बिगड़ गई और उनके लिए वो पानी जहर बन गया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके निधन की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अनुपम श्याम का मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद से फैंस और कई बॉलीवुड टीवी सेलेब्स पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी नाथ जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एक्टर मनोज जोशी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, अपने मित्र और प्रतिभावान अभिनेता अनुपम श्याम के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। यशपाल शर्मा ने लिखा, मुझे पता चला कि वो अब नहीं रहे, इसलिए हम अस्पताल पहुंचे और हमने पाया कि वो अभी भी सांस ले रहे थे। बाद में डॉक्टर ने हार मान ली। 6 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक्टर का निधन हुआ। हाई ब्लड शुगर था। अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान इंजेक्शन वो लेते थे। अनुपम सिर्फ किडनी की बीमारी से ही नहीं परेशान थे, बल्कि उनकी डायबिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो कई सारी बीमारियों को झेल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर फोकस दे रहे थे। सिंगर मालिनी अवस्थी ने लिखा, बहुत ही दुखद समाचार है ये। अद्भुत अभिनेता अनुपम श्याम जी नहीं रहे। अनुपम श्याम जी पिछले साल बहुत बीमार थे, मुझसे लगातार संपर्क बना था। अनुपम श्याम ने श्याम बेनेगर की सरदारी बेगम से अपने करियर की शुरुआत की थी। कई पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रह चुके अनुपम श्याम ने दिल से, सत्या शक्ति, हल्ला बोल, दुश्मन, वांटेड, मुन्ना माइकल, रक्त चरित्र, बैंडेज क्वीन, परजानिया, 10 कैपिटन, पान सिंह तोमर, 1084 की मां, दुश्मन, जख्म, कच्चे धागे, लगान जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। फिल्मी जगत से काफी वक्त से बुरी खबरें आ रही हैं। इसी महीने दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हुआ था। उसके बाद एक्टर चंकी पांडे की मां का निधन हुआ। इसी बीच एक और बुरी खबर सामने आ गई है। मशहूर सिंगर अनु मलिक की मां का भी निधन हो गया।
इस बात की जानकारी अनु मलिक के भतीजे यानी डब्बू मलिक के बेटे अरमान मलिक ने एक पोस्ट शेयर करके दी है। सिंगर की मां का निधन किस वजह से हुआ, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। अरमान मलिक ने बेहद भावुक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी दादी को बेस्ट फ्रेंड बताया। शेयर किए हुए पोस्ट में अरमान अपनी दादी के साथ नजर आ रहे हैं। सिंगर के फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट कर दुख व्यक्त कर रहे हैं। अरमान मलिक ने पोस्ट शेयर करके लिखा, आज हमने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया। मेरी दादी जान मेरे जीवन का प्रकाश, मैं कभी भी इस नुकसान को भर नहीं सकता। एक खालीपन जिसे मैं जानता हूँ कोई भर नहीं पाएगा। आप अब तक के सबसे प्यारे, सबसे कीमती इंसान मेरी लाइफ के थे। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके साथ इतना समय बिता पाया। अल्लाह मेरा फरिश्ता अब तुम्हारे साथ है। आपको बता दें, अनु मलिक कई बार रियलिटी शो इंडियन आइडल को लेकर विवादों में फंस चुके हैं। कई बार लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी कर चुके हैं। एक्ट्रेस अविका गौर सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रोल से काफी फेमस हुई। इस शो में दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी ने दादी सा के किरदार को निभाया था। अविका का कहना है कि वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उन्हें अपने एक्टिंग करियर को शुरू करने का मौका सुरेखा सीकरी के साथ मिला। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। सुरेखा सीकरी सुबह का सूरज भी नहीं देख पाई और रात में ही उनका निधन हो गया था। अविका कहती कि अपने मेंटर सुरेखा सीकरी जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के महानतम कलाकारों में से एक थी। वो एक किंवदंती हैं। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी याद हमेशा आएगी। सुरेखा मैम एक प्रेरणा थी। उन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन किया। उन्हें हर कोई याद करेगा। वो आगे कहती हैं, सुरेखा जी के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चलना कैसे है ये सब सुरेखा मैम ने सिखाया। सब कुछ उन्होंने बहुत शानदार ढंग से सिखाया था। ये मेरे जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा ही रही है जो हर संभव तरीके से उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखता है। उनका प्यार और गर्मजोशी बेजोड़ है। उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। अविका कहती कि वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उन्हें सुरेखा सीकरी के साथ काम करने का मौका मिला। अविका कहती है, मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे उनके साथ अपना करियर शुरू करने का मौका मिला। ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे पता है कि वो जहाँ भी हों उनकी दुआ हमेशा मुझ पर बनी रहेगी, जो आगे बढ़ने में मेरे लिए मददगार साबित होगी। मैंने उनसे जमीन से जुड़े रहने का गुण भी सीखा है। वाकई 75 साल की सुरेखा को खोने के बाद उनका परिवार और इंडस्ट्री तो सदमे में है ही, साथ ही अविका बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि इस कलाकार की वैल्यू क्या है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस एक्ट्रेस से सब कुछ सीखा। उनका आशीर्वाद ही उन्हें आगे बढ़ा सका। अविका बहुत ज्यादा दुखी हैं। सुरेखा के निधन की खबर सुनते ही अविका की भी हालत खराब हो गई।